अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नई या पुरानी गाड़ियां खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ताज़ा तरीन ख़बर शेयर करने जा रहा हूं। अस्करी बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे अफराद के लिए एक ऐसी स्कीम मुतारफ़ कराई है जिसमें नई या पुरानी गाड़ियां आसान इंस्टॉलमेंट्स पर ख़रीदी जा सकती हैं और आसान एक साथ में वापसी की जा सकती है लोन की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल नॉलेज जोन को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप आसान इकसात पर कम मार्कर पर गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो अस्करी बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आपको ये सहूलत फ़राहम कर दी है और आस्क फॉर कार के नाम से एक ऑटो फाइनेंस स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि जो लोन का टेन्योर है वो 1 से 7 साल का है और एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 62 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन हैं या पेंशनर हैं तो आपके लिए एज की लिमिट 65 ईयर है, 65 साल है। आगे हम मज़ीद बात करते हैं सैलरी इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए। तो जो परमानेंट एम्प्लॉई है यानी कि सरकारी मुलाजिम के लिए कम से कम तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए। कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई जो कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी कम से कम तनख्वाह 40,000 होनी चाहिए। पेंशनर की कम से कम पेंशन 50,000 होनी चाहिए। इसके अलावा जो ब्रांच के कस्टमर्स हैं यानी कि जिन लोगों ने अस्करी बैंक में अकाउंट खोला हुआ है और उनकी अकाउंट में 40,000 रुपये इस वक्त पड़े हुए हैं तो वो लोग भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका अस्करी बैंक में अकाउंट नहीं है और वो भी गाड़ी ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके अकाउंट में एवरेज बैलेंस 65,000 होना चाहिए। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है या कि सैलरी पर्सन है अगर आप, तो आपकी कम से कम 1.5 साल सर्विस होनी चाहिए जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, कम से कम 1.5 साल सर्विस। उसके बाद अगर आप ब्रांच के कस्टमर हैं तो आपका जो प्रोफेशन है किसी भी जगह पर वो 1 साल होना चाहिए। अगर आप नॉन ब्रांच कस्टमर हैं तो आपका बिज़नेस या प्रोफेशन 1 साल होना चाहिए, वो भी सेम ही है तकरीबन ब्रांच कस्टमर की तरह। इस स्कीम के ज़रिए 2 लाख से 2 करोड़ तक की गाड़ी खरीदी जा सकती है। अब बात करते हैं मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट की। तो न्यू, यूज्ड या इम्पोर्टेड गाड़ी उसके लिए कम से कम 20% है और यूज्ड और इम्पोर्टेड गाड़ी के लिए 30% है। इक्विटी क्या चीज़ है ये मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। इक्विटी इस तरह है कि अगर आप कहीं से 5 लाख की गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसका 20% आपने जमा कराना होगा, तो बाकी जो पैसे बचेंगे वो बैंक देगा। इस तरह इसको इक्विटी कहा जाता है। अब मार्कअप रेट की बात करें तो सैलरीड पर्सन जो हैं, जो ब्रांच कस्टमर हैं, उनके लिए 4% है। नॉन ब्रांच कस्टमर सैलरीड पर्सन उनके लिए 5% है। ऐसे लोग जो कि सैलरीड पर्सन नहीं हैं, पेंशनर हैं या अपना कोई प्रोफेशन है उनका, तो वो लोग अगर ब्रांच कस्टमर हैं तो उनके लिए 4.5% मार्कअप है और अगर नॉन ब्रांच कस्टमर हैं तो उनके लिए 5% मार्कअप है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं अब कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे इस लोन स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट, बैंक की जानब से एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जो कि आपने फिल करके जमा कराना होगा। उसके साथ आपने अपने CNIC की वैलिड कॉपी अटैच करनी होगी। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपने सैलरी स्लिप लगानी होगी। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं तो आपने इनकम का कोई भी सबूत साथ लगाना है, बैंक स्टेटमेंट लगानी है और आपके घर के कोई बिल है, यूटिलिटी बिल्स, उनमें से आपने किसी एक की कॉपी लगा देनी है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपकी चाहिए होगी। तो दोस्तों ये थी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के हवाले से डिटेल कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट जाकर ख़ुद भी लोन की पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोन कैलकुलेटर के हवाले से। तो आपको मैंने रेड हाईलाइटर से हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, नीचे एक कैलकुलेटर है जो कि अस्करी बैंक की जानब से फ़राहम किया गया है। आप वहां जाकर क्लिक करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए और कितने मंथ्स के लिए चाहिए, आप सैलरीड पर्सन है या नहीं है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन पर लोन कैलकुलेटर नज़र आ रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले है व्हीकल टाइप है,
تو اس میں نیو وہیکل ہے آپ کی، لوکلی مینوفیکچرڈ ہے، امپورٹڈ ہے، یہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اور اکاؤنٹ ریلیشن شپ ود AKBL مطلب عسکری بینک سے آپ کا اکاؤنٹ کب سے منسلک ہے، تو مور دین 6 منتھس ہے یا 6 منتھ سے کم ہے، یہ اس میں لکھ دینا آپ نے۔ نیچے سیگمنٹ کا آپشن ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ سیلریڈ ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ اپنے حساب سے سلیکٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ کاسٹ آف وہیکل آپ نے لکھنی ہے کہ آپ نے گاڑی کتنے کی خریدنی ہے۔ یہاں پر آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ 2 لاکھ سے 20 ملین کا مطلب 2 کروڑ، تو آپ نے 5 لاکھ کی خریدنی ہے، 10 کی خریدنی ہے، 20 کی خریدنی ہے، 1 کروڑ کی، تو وہاں پہ آپ نے یہ لکھ دینا ہے۔ اور یہاں پہ نیچے لکھنی ہے ایکویٹی کی پرسنٹیج، مطلب آپ کتنا جمع کرائیں گے۔ اگر آپ 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں تو آپ نے اس کے مطابق 20% آپ نے خود جمع کرانا ہے، 30% جمع کرانا ہے، 50% جمع کرانا ہے، باقی بینک دے گا۔ اس کے بعد نیچے آپ نے لون اماؤنٹ لکھ دینی ہے کہ آپ کو کتنی اماؤنٹ چاہیے ہوگی، اور ٹینیور لکھنا ہے آپ نے۔ ٹینیور کا مطلب کہ کتنے سالوں کے لیے چاہیے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 7 سال، یہ چیزیں آپ نے فل کر کے، اور یہاں پر نیچے ایک آپشن ہے کیلکولیٹ کا، کیلکولیٹ کے آپشن پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ساری ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کا کتنا لون ملے گا اور آپ کو قسط کتنی ادا کرنی پڑے گی، اور یہ کتنے سالوں کے لیے۔ ساری ڈیٹیل آپ کو کیلکولیٹر کے ذریعے یہیں مل جائے گی، آپ کو بینک جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیلکولیشن کے لیے۔ تو دوستو یہ تھی میرے پاس عسکری بینک کی تازہ ترین ایک لون سکیم، جس کی تفصیل میں نے ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے اس سکیم کے حوالے سے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔